हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल मिशन मैथ्स। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। हाउ अ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ 2x2 एज वेल एज 3x3 मैट्रिक्स। हम लोग दोनों मेथड्स आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलम वाले ही ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन हमने सिर्फ रो को यूज़ किया था, R1 इंटरचेंज R2, R1 प्लस R2, R1 माइनस R3, R1 प्लस 2R3। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉलम वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नाउ बिफोर लर्निंग और सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन कॉलम, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन के सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। सारे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है वो आपको आना चाहिए, बिकॉज कॉलम भी सिमिलर है, सिर्फ यहाँ पे कॉलम्स यूज़ करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी लर्न इज टू कन्वर्ट 2x2 मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका 2x2 मैट्रिक्स जो होता है वो कैसे दिखता है? लेट्स सपोज आई हैव अ मैट्रिक्स A, इसमें होता है A11, A12, A21, A22। मुझे क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, मतलब 1 0 1 0। सो द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी अप्लाई ओवर हियर इज, हम लोग पहले इसको 1 करते हैं, फिर आगे बढ़ के इसको 0 करते हैं, फिर इसको 1 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं। सो कैन आई से द ट्रांसफॉर्मेशन इज, पहले 1 करना है, फिर 0 करना है, फिर 1, फिर 0। सो माई पाथ विल बी दिस वे एंड दिस वे। ओके, सो ये मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया एंड द पाथ इज उल्टा सी। ओके, चलो नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन से पहले एक काम करते हैं, स्टेप्स लिख के लेते हैं, हाउ टू सॉल्व और कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो फर्स्ट स्टेप दैट वी टेक ओवर हियर इज मेक A11 इक्वल्स टू 1। आपको क्या करना है? इस A11 को 1 करना है। इसको 1 करने के लिए यूज़ एनी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये आपका पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, करेक्ट। इससे क्या होगा? यू विल मेक दिस एज 1 और बाकी तीनों कोई तो नंबर होंगे। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, मेक दिस वन एज 0, क्योंकि अपना पाथ इधर है। ये कौन है? A12। सो A12 एज 0, यूज़ A11। अब इसको 0 करने के लिए हम इस 1 को यूज़ करेंगे। जैसे हम लोगों ने रो ट्रांसफॉर्मेशन में इसको 0 करने के लिए इस 1 को यूज़ किया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग कॉलम वाइज जा रहे हैं, तो इसको 0 करने के लिए इस 1 को यूज़ करेंगे। अब किसी को भी अगर 0 करना है, देन वी हैड ऑलरेडी लर्नड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होना चाहिए, R2 प्लस माइनस वाला, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? चेंज कहाँ पर हो रहा है? कॉलम 2 में। सो C2, अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 को 0 करने के लिए क्या करूँगा? C2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ C1, बिकॉज 5 माइनस 5 विल गिव मी 0। सो C2 माइनस K टाइम्स ऑफ C1। और यहाँ पर अगर माइनस 5 है, तो माइनस 5 प्लस 5 विल गिव मी 0। तो C2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ C1, तो प्लस 5 टाइम्स ऑफ C1। तो मैंने यहाँ पे माइनस प्लस दोनों लिख दिया। डिपेंडिंग ऑन इसका साइन यू कैन डिसाइड दिस वन। सो यूज C2 इक्वल टू C2 माइनस प्लस KC1। सो यहाँ पर हमने क्या किया? ये 1 ऑलरेडी हो चुका था, अब हमने इसको 0 कर दिया। सो द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अप्लाइड ओवर हियर इज ये पाथ वाला, करेक्ट। ये पाथ से हमने इसको 0 कर दिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, मेक A22 इक्वल्स टू 1। अब हम इसको 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई तो नंबर होगा, इसको 1 करेंगे। नेक्स्ट पाथ, इसको 1 करने के लिए क्या करना है? यूज़ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में K इंटू C2 यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 4 है, तो आई राइट 1/4 इंटू C2, क्योंकि 1/4 इंटू 4 विल गिव मी 1। तो इस वाले के लिए हमेशा अपना ट्रांसफॉर्मेशन सेम रहेगा, भले ही वो रो हो या कॉलम हो। यूज़ K टाइम्स ऑफ C2। सो माई नेक्स्ट स्टेप विल गिव मी दिस एज 1। यहाँ पे कोई तो नंबर होगा। सो आई एम मूविंग ऑन माई पाथ, जिस मैंने इसको 1 कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप एंड द फाइनल स्टेप, make
दिस एज ज़ीरो, मतलब A21 को ज़ीरो करना है. हाउ? यूज़ A22. इसको ज़ीरो करने के लिए मैं इस वाले 1 को यूज़ करूँगा जिसको मैंने अभी अभी 1 किया. कैसे? C1 में चेंज करना है. C1 है ये अपना, तो C1 में चेंज करना है, तो C1 माइनस प्लस के टाइम्स ऑफ C2. सेम लॉजिक, किसी को भी ज़ीरो करना है तो उस 1 को यूज़ करो माइनस प्लस करके. करेक्ट है? सो माई change will be something like this will become 0, my final step, जिसमें मैंने इसको चेंज कर दिया. Now I have the identity matrix, so let's solve a question on this now. एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, let A is equals to 3, 2, 5, 1. Convert it into an identity matrix using column transformation. This is the question. Okay. तो यहाँ पर इन्वर्स फाइंड नहीं कर रहे, सिर्फ आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, टू कन्वर्ट दिस, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. लेट A इज इक्वल्स टू 3, 2, 5, 1. नेक्स्ट मेरा पहला स्टेप क्या है? A11 को 1 करना, इसको 1 करना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है. कॉलम, तो इसको 1 करने के लिए क्या करूँ? कहना चाहिए 3 माइनस 2 1 कर सकते हैं. याद रखना, जब भी आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो हॉरिजॉन्टली दिखना है. रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ऐसे वर्टिकली देखते थे कि इसमें से कुछ प्लस माइनस करना है, बट यहाँ पर कॉलम में हॉरिजॉन्टली दिखना है. कुछ प्लस माइनस इस तरीके से होगा क्या? यस. अगर मैं C1 माइनस C2 अप्लाई करता हूँ, 3 माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा. सो माई मैट्रिक्स A विल नाउ बिकम 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 1 4, क्योंकि C1 माइनस C2 सिर्फ इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसमें भी होगा. ये पूरा C1 है अपना, C2 एज इट इज़. इजी. ओके, नेक्स्ट, ये तो हो चुका. नेक्स्ट स्टेप क्या अपना? इसको ज़ीरो करना. इसको ज़ीरो कैसे करते हैं? यूज़ C2 माइनस के C1. तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, सो आई राइट यूज़ C2 इक्वल्स टू C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1. So my matrix will now become 2 minus 2 times of 1 is 0, 1. Just let's see what happens over here. 1 minus 2 times of 4, 2 4s are 8, 1 minus 8 is minus 7, और ये वाला as it is. Easy. Next, इसको 1 करना है, इसको 1 करना है. यूज़ के C2, मतलब जो भी यहाँ पर है उसी से डिवाइड कर दो. सो आई राइट यूज़ माइनस 1/7 टाइम्स ऑफ C2. तो 1/7 है उसी से, सॉरी -7 है उसी से डिवाइड कर दिया. -1/7 इंटू -7, 7 7 कट होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो माई मैट्रिक्स विल नाउ बी C2 को 7 से डिवाइड करना है. अब 0 को डिवाइड किया तो 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 है, ये 4. आई होप दिस स्टेप इज क्लियर. नाउ वी मूव टू फाइनल स्टेप. फाइनल स्टेप में क्या करना है? इसको 0 करना है. सो इसको 0 करने के लिए लेट्स यूज व्हाट? C1 माइनस प्लस के C2. 4 है तो 4 माइनस 4 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा. सो कैन आई से आई राइट यूज C1 में चेंज करना है, C1 माइनस 4 C2. I'll write C1 minus 4 C2. Okay, so I'll hope you can see over here now. ठीक है. So my change will now be C1 में चेंज हो रहा है. C1 कौन है? ये रहा. सबसे पहले 1 माइनस 4 C2. इसका C2 कौन है? 0. 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 इज 1. 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1, सो ये हो जाएगा 0, और ये वाला एज इट इज़. अब जो आंसर मुझे यहाँ पे मिला, इट्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. सो मेरा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया. मैंने पूरा पैटर्न अप्लाई कर दिया और किसी भी मैट्रिक्स को मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. आई होप दिस इज क्लियर. द नेक्स्ट वी लर्न ओवर हियर इज हाउ टू अप्लाई अ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ 3x3 मैट्रिक्स. सो सबसे पहले 3x3 मैट्रिक्स कैसे होता है? इट हैज़ 9 एलिमेंट्स. A11 होता है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Okay, so this is how a 3x3 matrix looks like.
मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. आइडेंटिटी मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1. नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी अप्लाई ओवर हियर इज वेरी सिंपल. सिर्फ क्या करना है आपको, पहले इसको 1 करना है, फिर यहाँ पे आके 0 करना है, यहाँ पे आके 0 करना है. रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ऐसे नीचे नीचे की तरफ जाते हैं, पर यहाँ पर हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएंगे. करेक्ट. सो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, फिर इसको 1 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 1 0 0. So can I say the transformation that we follow over here is, or the pattern that we follow over here is a 3 pattern. पहले इसको 1 कर दिया, फिर आगे गए, इसको 0 किया, इसको 0 किया, इसको 1 किया, फिर आगे जाके इसको 0 किया, इसको 0 किया, इसको 1 किया, 0 0. So this is a 3 pattern that we follow. करेक्ट. इस तरीके से 3 पैटर्न फॉलो करता है. नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टेप्स लिख लेते हैं टू सॉल्व दिस. सारे स्टेप्स सिमिलर टू 2x2 एंड एज वेल एज योर रो ट्रांसफॉर्मेशन वाले होंगे. तो सबसे पहले स्टेप्स टू कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. 3 पैटर्न याद रखना, 3 पैटर्न फॉलो होता है. ठीक है. चलो सबसे पहले मेक A11 इक्वल्स टू 1. पहला स्टेप तो वही रहेगा, इसको 1 करना है. करेक्ट. इस वाले को 1 करना है. इसको 1 करने के लिए यू कैन यूज़ एनी ट्रांसफॉर्मेशन, यूज़ एनी ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपने पहले स्टेप में इसको 1 कर दिया, बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़. ठीक है. चलो नेक्स्ट स्टेप में, दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मेक दिस वन एज 0, ऑल्सो दिस वन एज 0. दोनों स्टेप हम लोग साथ में परफॉर्म करेंगे. इन दोनों को 0 करने के लिए क्या करने का, इस 1 को यूज़ करना है. सो मेक A12 इक्वल टू 0 एंड A13 इक्वल्स टू 0. इसको 0 कैसे करते हैं, यूज़ A11, दैट इज़ इस 1 को यूज़ करना है. कैसे यूज़ करते हैं, अब तो अपने को आता है कैसे करना है. अगर मुझे इसको 0 करना है, मतलब C2 चेंज हो रहा है, तो C2 माइनस प्लस के टाइम्स ऑफ C1, इस 1 को यूज़ करके. सिमिलरली इसको 0 करना है, मतलब C3 चेंज हो रहा है, सो आई विल राइट C3 माइनस प्लस के टाइम्स ऑफ C1. करेक्ट है. सो इन दिस मैनर आई कैन चेंज बोथ ऑफ देम 0. सो मेरा जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो इन दोनों को 0 कर देगा, और यहाँ पर कोई तो एलिमेंट्स होंगे. करेक्ट. सो द पाथ दैट आई फॉलो ओवर हियर इज दिस पाथ. ओके. चलो नेक्स्ट मूव टू स्टेप नंबर 3. मेक. ये होने के बाद मुझे यहाँ आना है, इसको 1 करना है. इसको 1 करना है मतलब कहना है मेक A22 इक्वल्स टू 1. अब A22 को 1 कैसे करें, इसको 1 करने के लिए याद रखना, आपने जो फर्स्ट रो यहाँ पर ये जो चेंज कर दिया है उसको यूज़ मत करो. मतलब इसको 1 करने के लिए मैं इस 1 को यूज़ नहीं करूँगा, इसको भूल जाओ. अब सिर्फ आपको इसको खुद को यूज़ करना है या फिर पीछे वाले कॉलम को यूज़ करना है, क्योंकि पीछे ज़ीरोज़ है. ठीक है. सो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ यूज़ C2 और C3. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. इसको 1 करने के लिए हम लोग या तो C2 या तो C3 को यूज़ करेंगे. याद करो रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसको 1 करने के लिए मैंने या तो R2 या तो R3 को यूज़ किया था. यहाँ पे यूज़ C2 और C3. C2 को अगर खुद को यूज़ कर रहे हो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड, और C3 को यूज़ कर रहे हो तो प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो. ओके. सो यूज़ C2 और C3. रिमेंबर दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आपका यहाँ पर नंबर क्या है और आगे पीछे क्या है, तो आप वो प्लस माइनस यूज़ कर सकते हो. बट यूज़ C2 और C3 ओनली. चाहो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डू नॉट यूज़ C1. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो द ट्रांसफॉर्मेशन दैट विल हैपन ओवर हियर इज 1 0 0 हो चुका है. अब ये वाला 1 हो जाएगा और यहाँ पर कोई तो एलिमेंट्स होंगे. सो द नेक्स्ट पाथ दैट आई फॉलोड ओवर हियर वाज दिस वन. ठीक है. चलो नाउ नेक्स्ट स्टेप 4. मेक
ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है। अब इन दोनों को 0 साथ में करेंगे यूजिंग दिस वन। सो ये वाला कौन है, A21 इक्वल्स टू 0 करेंगे एंड A23 इक्वल्स टू 0 करेंगे। इन दोनों को हम लोग साथ में 0 करेंगे। कैसे, यूज़ A22, जिसको आपने 1 किया उसी को यूज़ करना है। अब इस 1 को यूज़ करके इन दोनों को 0 करना है, मतलब वही अपना प्लस माइनस वाला। सो कैन आई से द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी, इसको पहले 0 करने के लिए C1 चेंज करना पड़ेगा, तो C1 माइनस प्लस KC2, एंड इसको चेंज करने के लिए C3 चेंज करना पड़ेगा, सो C3 माइनस प्लस KC2। यूज़ हम लोग C2 को ही करेंगे बट चेंज C1 और C3 में होगा। सो द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वाज अप्लाइड विल नाउ चेंज, ये दोनों हो चुका है, ये हो चुका है। अब मैंने इन दोनों को भी 0 कर दिया, यहाँ पर कोई तो एलिमेंट्स होंगे। सो कैन आई से दिस हैज़ बिकम 0, दिस हैज़ बिकम 0। दिस इज़ द पाथ दैट वी फॉलो। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, A33 को 1 करना है। सो आई विल राइट इट ओवर हियर। फिफ्थ स्टेप, मेक A33 इक्वल्स टू 1। इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए याद करो ये कोने वाला है, इसको 1 करने के लिए खुद को ही यूज़ करना है। यूज़ ओनली C3, दैट इज यूज़ K टाइम्स ऑफ C3। अब जो भी यहाँ पर नंबर होगा उसी से डिवाइड कर देना, कीप दैट इन माइंड। ओके, सो दिस चेंज विल मेक माई A33 1। अब तक क्या क्या हो चुका है, ये हो चुका है। अब मैंने इसको भी 1 कर दिया, यहाँ पर कोई तो एलिमेंट्स होंगे। सो आई हैव मूव्ड टू दिस स्टेप नाउ। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 एंड माई फाइनल स्टेप, मेक दीज बोथ 0, दैट इज A32 इक्वल टू 0 एंड A31 इक्वल टू 0। किसी को भी 0 करना है तो इस 1 को यूज़ करते हैं हम लोग, राइट। सो आई राइट यूज़ A33, दैट इज इन दोनों को 0 करना है इस वाले को यूज़ करके, मतलब C3 को यूज़ करके। तो सबसे पहले ये वाला 0 होगा, C2 माइनस प्लस K टाइम्स ऑफ C3। C1 भी चेंज होगा, C1 माइनस प्लस K टाइम्स ऑफ C3। एंड डू नॉट वरी, ये दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बावजूद आपके ऊपर के वैल्यूज चेंज नहीं होंगे। कीप दैट इन माइंड। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस स्टेप्स और द पैटर्न दैट वी फॉलो। सो इससे क्या होगा, इससे आपका चेंज जो होगा वो यहाँ पर अप्लाई होगा। ये दोनों को 0 कर देंगे, करेक्ट। इन दोनों को 0 करेंगे, मतलब द पाथ दैट वी फॉलोड ओवर हियर वाज दिस पाथ। सो फाइनली व्हाट आई हैव इज A will now be converted to identity matrix of order 3, that is it will now look like something like this। इसको 1 किया, 0 किया, 0 किया, 1 0 and 0। Now both these steps 2x2 and 3x3 मैट्रिक्स के जो भी पैटर्न हमने फॉलो किए वो हमें इन्वर्स फाइंड करने में काम आएंगे। बट फिलहाल के लिए विल कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स एज वेल। लेट्स सी एन एग्जांपल। So here I have a question wherein I have matrix A which is a 3x3 matrix and I have to reduce it to I3, मतलब identity matrix of order 3 using column transformation। तो सबसे पहले काम करते हैं, मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। A is equals to 1 0 0 0 1 1 4 1 1, करेक्ट। इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स एंड मुझे कन्वर्ट करना है इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले पैटर्न कौन सा फॉलो होगा, इट्स अ 3 पैटर्न, इस तरीके से, करेक्ट। ये पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं जनरली। सो सेम पैटर्न आई फॉलो, जिसमें सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इसको 1 करना होगा, फिर 0 0, फिर इसको 1 0 0 1 0 0, करेक्ट। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसको 1 करना है, लो ये तो ऑलरेडी 1 है। फिर इन दोनों को 0 साथ में करते हैं, ये ऑलरेडी 0 है, इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए यूज़ A11, मतलब क्या ना C3 माइनस C1। सो आई राइट C3 माइनस C1 बिकॉज 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। सो माई मैट्रिक्स विल नाउ बिकम 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 4 माइनस 3। कीप इन माइंड कि C3 माइनस C1 हर एलिमेंट ऑफ कॉलम 3 में अप्लाई होगा, सिर्फ ऊपर नहीं, सब जगह पर। बाकी सब एज इट इज़, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा। चलो डन।
नेक्स्ट स्टेप, इसको 1 करना होता है, ऑलरेडी 1, इसको 0 करना होता है, ऑलरेडी 0, इसको 0 करना होता है, ये 1 है, इसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। इसको 0 करने के लिए यूज़ A22, सो आई राइट C3 माइनस C2, करेक्ट। सो द ट्रांसफॉर्मेशन विल नाउ बिकम C3 माइनस C2, 0 माइनस 0 0, देखो ये चेंज नहीं हुआ, 1 माइनस 1 0, -3 माइनस 1, -3 माइनस 1 इज -4, बाकी एज इट इज़, क्योंकि हमने सिर्फ C3 को चेंज किया। आई होप दिस इज़ क्लियर, बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसको 1 करना है, मतलब इस वाले को 1 करना है। इसको 1 करने के लिए खुद को ही यूज़ करना होता है, याद रखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो व्हाट आई राइट ओवर हियर इज यूज़ -1/4 टाइम्स ऑफ C3, इस खुद को ही डिवाइड कर देंगे उसी नंबर से, -4 से ही डिवाइड कर दिया, -1/4 इंटू C3, C3 इज -4, 4 कट होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो माई मैट्रिक्स विल नाउ बिकम, C3 को 4 से डिवाइड करना है, 0 0 डिवाइड करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा 1, रेस्ट विल नॉट चेंज बिकॉज C3 चेंज हो रहा था। अगेन नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को 0 करना है, इन दोनों को 0 करने के लिए इस वाले 1 को यूज़ करना होता है, इन दोनों को 0 करने के लिए इस वाले 1 को यूज़ करना है। तो सबसे पहले 1 माइनस 1 किया तो ये तो 0 हो जाएगा, सो आई राइट C2 माइनस C3। इसको 0 करने के लिए 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1, सो मैं लिखूँगा C1 को चेंज करना है, C1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ C3। सो माई मैट्रिक्स विल नाउ बिकम C2 माइनस C3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, क्लियर। C1 माइनस 4 C3, 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 1, 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा, C1 माइनस 4 C3, 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इज 0, C3 चेंज नहीं हो रहा एज इट इज़। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया? सो आई हैव कन्वर्टेड अ मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है। Now let's take an example wherein we use column transformation to find the inverse of a matrix. हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जहाँ पर हमने इन्वर्स फाइंड किया था। बट इन केस अगर आपको क्वेश्चन में ही दिया है यूज़ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स फाइंड करना है, इन दैट केस आप कैसे करोगे? सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, क्योंकि अगर इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है तो डिटर्मिनेंट तो निकालना पड़ेगा। तो इन्वर्स निकालने से पहले डिटर्मिनेंट 2 1 7 4, 4 to the 8, 7 on the 7, answer is 1. So can I say determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exists. करेक्ट, इन्वर्स एग्जिस्ट तो करता है, मतलब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है इन्वर्स का सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है और चेक करना होता है कि पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि अगर आंसर 0 आता तो इन्वर्स मिलेगा ही नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। अब इन्वर्स फाइंड करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन से जब हमने सॉल्व किया था हमने कुछ चीज़ कंसीडर की थी, पता है। सो वो सेम हम लोग लिखेंगे कंसीडर। वहाँ पे हमने लिखा था A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। सिर्फ इतना फ़र्क है कि इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। A इनवर्स को पहले लिखा, A को बाद में लिखा, इक्वल्स टू आई। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे रो में हम लोग यूज़ करते हैं A इंटू ए इनवर्स, यहाँ पर हम लोग A इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई यूज़ करते हैं। A पीछे होगा, A इनवर्स आगे होगा। A इनवर्स तो फाइंड करना है। A कौन है? ये अपना क्वेश्चन है। 2 1 7 4 इक्वल्स टू आई। करेक्ट। नाउ द पैटर्न दैट वी फॉलो फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स इज इस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग इसको 1 0 1 0। करेक्ट। सो वी यूज़ दिस। सबसे पहले क्या करना है, इसको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, कहने से 2 माइनस 1 किया तो चलेगा। सो आई राइट C1 में चेंज करना है, C1 माइनस C2, 2 माइनस 1, सिंपल। A इनवर्स 2 माइनस 1 1, 7 माइनस 4 3, ये वाला एज इट इज़।
1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 -1, बिकॉज जब भी इन्वर्स सॉल्व करते हो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पे ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, राइट है। नेक्स्ट इज इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए इस वाले 1 को यूज़ करना होता है, तो कहने से C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 क्या तो जीरो हो जाएगा, सो आई राइट C2 माइनस C1, सिंपल सा ऑपरेशन है। The change that will be is 1 minus 1 0, 4 minus 3 1, ये वाला as it is equals to again C2 minus C1, 0 minus 1 is -1, 1 minus of -1 is 2, और ये वाला as it is। I hope this step is clear, बहुत सिंपल सा स्टेप है, करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इसको 1 करना है, बट ये तो ऑलरेडी 1 है, तो अपना एक स्टेप बच गया। नेक्स्ट इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए हम लोग इस वाले 1 को यूज़ करते हैं, राइट है। सो 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, सो चेंज C1 में करना है, C1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2, सही है। A इनवर्स C1 माइनस 3, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 इज़ 1, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 इज़ 0, C2 तो चेंज हो नहीं रहा। अब यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा देखते हैं। सबसे पहले तो C1 1 है, 1 है, 3 टाइम्स ऑफ C2, इसका C2 कौन है, -1, सो -3 इंटू -1 इज +3, 1 + 3 इज 4, तो ये हो जाएगा 4, करेक्ट। नेक्स्ट C1 -1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2, इसका C2 कौन है, 2, 3 to the 6, -1 minus 6 is -7, this is how C1 is getting changed, C2 आपका सेम रहेगा। So this is now an identity matrix, so A inverse into I is 4 -1 -7 2, and A inverse into I is nothing but your A inverse, and this is my final answer, जिसमें मैंने इनवर्स फाइंड कर लिया ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स using column transformation। now very important point to be noted over here is बहुत ज़्यादा important point है, and that is जब भी आपको column transformation यूज़ करना है तो क्या यूज़ करना है, A inverse into A equals to I, use A inverse into A is equals to I for column transformation, और रो के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, A into A inverse equals to I, this is द रिप्रेजेंटेशन। बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे भी आता है, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमने रो में सॉल्व किया था, पता है, A इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, वेर इन एक्स फाइंड करना था। उसी तरीके से कॉलम में भी क्वेश्चन आ सकता है, x इंटू ए इक्वल्स टू बी, जहाँ पर आपको A दिया होगा, B दिया होगा, x फाइंड करना होगा। अब देख लो, A इनवर्स फाइंड करना है, A दिया है, I दिया है, x फाइंड करना है, A दिया है, B दिया है, तो इन दिस केस ऑल्सो वी यूज़ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कीप दिस इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि रो में क्या आता था, ए एक्स इक्वल्स टू बी आता है, ए दिया होता है, बी दिया होता है, एक्स फाइंड करना होता है, करेक्ट। सो रो एंड कॉलम, व्हेन द क्वेश्चन डिमांड्स सॉल्व यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन तो ही कॉलम यूज़ करना है, अदरवाइज हम लोग रो में मास्टर कर लेंगे, हर क्वेश्चन हर इन्वर्स रो से ही सॉल्व करेंगे। और इन केस कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ बोला है फाइंड इन्वर्स, तो जो आपको बेस्ट लगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट, जो सबको पसंद है वो भी यूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स सॉल्व वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A, दैट इज 13th क्वेश्चन, जहाँ पे मुझे 3 मैट्रिक्स दिया है, A दिया है, B दिया है, C दिया है, एंड मुझे x फाइंड करना है सच दैट AXB इज इक्वल्स टू C, करेक्ट है। AXB इक्वल टू C, x फाइंड करना है, A दिया है, B दिया है, C दिया है। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, लेट्स सी। सबसे पहले गिवन क्या है, AXB इज इक्वल्स टू C दिया है, ठीक है, वो समझ में आता है। अब A और B दोनों दिया है, x फाइंड करना है, x के जब आगे वाला दिया होता है तब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। याद करो, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू I, या फिर AX इक्वल्स टू B के फॉर्म में था, और x के जब पीछे वाला दिया होता है तो हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू I, याद करो, या फिर x इंटू A इक्वल्स टू B। पर यहाँ पे तो आगे वाला भी दिया, पीछे वाला भी दिया, मतलब अब मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ करना पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ करना पड़ेगा। कैसे,
एक काम करते हैं, सबसे पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं। ए मुझे दिया हुआ है, द वैल्यू इज़ 1 1 1 2, एक्स नहीं मालूम, और फिलहाल के लिए अज्यूम करते हैं कि बी भी नहीं मालूम। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अननोन। सी मालूम है, विच इज़ 24 7 31 9। इट इज़ एज गुड एज सॉल्विंग अ रो ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ऐसा समझ लो, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है मुझे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट इज़ द पाथ दैट वी फॉलो। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग ये वाला पाथ फॉलो करते हैं, करेक्ट। इसको 1 0 1 0। सो लेट्स सॉल्व। सबसे पहले तो ये ऑलरेडी 1 है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, मतलब रो 2 को चेंज करना है, रो 2 माइनस रो 1, सो R2 माइनस R1। सो दिस विल नाउ बिकम 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, ये वाला चेंज नहीं होगा, दिस इज एज इट इज़। सिमिलरली यहाँ पर 31 माइनस 24 7, 9 माइनस 7 2, रो 1 चेंज नहीं होगा। चलो, तो ये 1 हो चुका है, ये 0 हो चुका है। अब इसको 1 करना है, ये तो ऑलरेडी 1 है, एक और स्टेप बच गया। इसको 0 करना है, ये 0 करना है, तो कहने से R1 माइनस R2, so change is in R1 minus R2, so my matrix will now look like 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, R2 change नहीं होगा, XB 24 minus 7 7 minus 2, और ये चेंज नहीं होगा। सो मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज़ आई इंटू एक्स बी, और ये मुझे मिला 17 5 7 2। अब आई इंटू एनीथिंग, ये तो 1 है, 1 इंटू एनीथिंग इज दिस, सो एक्स इंटू बी इज 17 5 7 2। अब मेरा ए गायब हो चुका है यहाँ से। कैन आई से दिस इज ऑफ द फॉर्म कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स ए इक्वल्स टू बी, या फिर ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई। सो नाउ फ्रॉम हियर आई विल हैव टू सॉल्व कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो इतना ही फ़र्क है कि पहले हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन से ए को सॉल्व कर लिया, अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बी को सॉल्व करेंगे, करेक्ट। सो लेट्स सी द ट्रांसफॉर्मेशन नाउ। सबसे पहले एक्स नहीं मालूम, बी मालूम है। व्हाट इज़ बी? 4 1 3 1 इज इक्वल्स टू 17 5 7 2। अब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करना होता है, व्हाट इज द पाथ दैट वी फॉलो? 1, फिर ऐसे, फिर इस तरफ से 0 1 और 0, ऐसा पाथ हम लोग फॉलो करते हैं, राइट। सो सबसे पहले इसको 1 करना है। अब इसको 1 कैसे करूँ? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना, याद रखो, ऐसे। सो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा? कहना ऐसे 4 माइनस 3 किया तो ये 1 हो जाएगा, 4 माइनस 3। सो मुझे चेंज करना है कॉलम 1 में, आई राइट कॉलम 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। 4 माइनस 3 करूँगा मैं, 4 माइनस 4 नहीं करूँगा वरना 0 हो जाएगा। सो C1 माइनस 3 C2, सो x इंटू 4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 इज़ 1, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 माइनस 3 ये हो जाएगा 0, ये वाला एज इट इज़। सिमिलरली ओवर हियर, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, ऑपरेशन इज C1 माइनस 3 C2, सो 17 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5, 3 5 are 15, 17 माइनस 3 5 are 15 इज 2। नेक्स्ट 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2, 3 2 6, 7 माइनस 6 इज 1। सो दिस इज हाउ माई कॉलम 1 चेंजेस। यहाँ पर रहेगा 5 and 2, क्लियर। नेक्स्ट ये है x एज इट इज़, मैंने इसको चेंज कर दिया, 1 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करने के लिए इसी 1 को यूज़ करेंगे। सो कैन आई से द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई अप्लाई इज यूज़ C2 चेंज होगा, C2 माइनस C1। सो x इंटू 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, ये एज इट इज़ इक्वल्स टू 5 माइनस 2 3,
2 माइनस 1 1, ये वाला एज इट इज़, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। इसको ज़ीरो करने से ये दोनों ऑलरेडी 1 और 0 ही थे, सो मेरा स्टेप बच गए। सो दिस इज़ I and this is what I get, and x into I is x, and this is my answer. So in this way मैंने इस क्वेश्चन में ax b इक्वल टू सी में रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, p आगे वाला वैल्यू दिया था, फिर x b इक्वल में x b में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, सो b को सॉल्व कर लिया, x मिल गया। आई होप दिस इज़ क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके से जब भी x दिया है, x फाइंड करना है, उसके आगे वाला दिया तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, और पीछे वाला दिया है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now you can solve all the questions from miscellaneous exercise 2A. Thank you so much.